हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मेडी। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल क्रिप्टो इफेक्ट। दोस्तों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एक ट्रेडिंग पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर किया था कल अपने व्हाट्सएप ग्रुप द एलीट पे और टेलीग्राम चैनल क्रिप्टो इफेक्ट पे, और परफेक्टली वो वैसे ही प्ले आउट हुआ मेरे प्रेडिक्शन के लगभग 2-4 घंटे बाद। एंड 80% उसका टारगेट अचीव हो चुका है। ये एक डब्ल्यू पैटर्न था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। नेकलाइन वगैरह का मैंने आपको बताया था, यदि नेकलाइन को ब्रेक करेगा तो ये अपने टारगेट को अचीव करेगा। टारगेट मैंने आपको बताया था अराउंड $29,000 बाय टुडे और टुमारो, यानी कि एट द एंड ऑफ 2020। और ये 29,000 वाला टारगेट मैंने क्यों चुना? एक तो ये रीजन है डब्ल्यू पैटर्न, इसका टारगेट ये है, और एक ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है जो कि जनरली बियरिश पैटर्न होते हैं, बट बुल मार्केट में ये भी ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट होते हैं, तो उसका टारगेट भी यहीं पे एक ही पॉइंट पे कॉन्फ्रेंस के साथ आ रहा था डब्ल्यू पैटर्न के साथ। और तीसरा ये फिब लेवल था। ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इस वीडियो में, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा दोस्तों कि इंडिया में क्रिप्टो बैंक खुल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ है, ये तहलका मचा दिया इस न्यूज़ ने इंडिया में। जयपुर में लाल कोठी जगह पे ये एक क्रिप्टो बैंक खुल चुका है। ये बैंक भी है और क्रिप्टो बैंक भी है। यहाँ पे काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं एक ही जगह पे। ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है इंडिया के लिए। एंड इंडियन गवर्नमेंट बिटकॉइन को रेगुलेट करने की तैयारी में है। 18% जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट्स पे। और एक्सआरपी का क्या फ्यूचर रहने वाला है, जो लॉ सूट अभी चल रहा है एक्सआरपी के साथ, उसका क्या डिसीजन निकलेगा, क्या इम्पैक्ट रहेगा मार्केट पे, उस सब के बारे में भी डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। एंड इथेरियम का भी थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं कॉइन मार्केट कैप से। दोस्तों मार्केट कैप है $737 बिलियन, काफ़ी इंप्रूव हुई है। एंड बिटकॉइन डोमिनेंस है अराउंड 70%, विच मीन्स ऑल्टकॉइन सीजन अभी और थोड़ा सा लेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन की। ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल मैंने आपके साथ शेयर की थी येस्टरडे ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल। एंड आप यदि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी, और इसका टारगेट मैंने यहाँ पे आपको बताया था समवेयर अराउंड $29,000। और बिटकॉइन का प्राइस जो है इसके काफ़ी क्लोज आया, अराउंड 28,620 के आसपास तक आया, और वहाँ से फिर थोड़ा सा रिट्रेस हो गया। दूसरा मैंने आपके साथ ये एक डब्ल्यू पैटर्न शेयर किया था, और ये एक परफेक्ट डब्ल्यू था बिकॉज इसकी जो ये सेकेंड वाली बॉटम थी ये अपनी फर्स्ट बॉटम से थोड़ी सी ऊपर थी, विच मीन्स इट वाज ए परफेक्ट डब्ल्यू। यदि आप इसको 4 आवर के चार्ट में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा ये डब्ल्यू। देखिए ये है वो डब्ल्यू जो 4 आवर के चार्ट में काफ़ी अच्छे से विजिबल है। एंड इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, और जो इसकी ये नेकलाइन होती है उसके बाद जनरली हमें ट्रेड लेनी होती है, लेकिन मैंने आपको समवेयर अराउंड यहाँ पे सजेस्ट किया था कल 26,600 के आसपास, और ये मैंने यहाँ पे परसेंटेज में गेन भी आपको दिखाया था। और ये एक ईजी ट्रेड हमें मिली थी लगभग 8% की, 8% तो नहीं लेकिन ये 7% की ट्रेड आपको मिली। आल्दो इसका टारगेट है ये 8% की ट्रेड यहाँ पे $29,000। आई होप बहुत जल्द ये जो है अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। अब इसमें सबसे अच्छी बात ये दोस्तों, जो ये नेकलाइन वाला सपोर्ट है, यदि आप इसको आगे की तरफ और इधर ड्रॉ कर देंगे तो इस सपोर्ट को परफेक्टली इसने रिस्पेक्ट किया है, और यहाँ से बाउंस बैक हो गया। अब देखने वाली बात यह है, यदि बिटकॉइन का प्राइस इस अपने सपोर्ट को तोड़ते हुए यदि यहाँ से नीचे आता है और इसके नीचे क्लोज करता है 4 आवरली इस सपोर्ट लेवल से, जो कि अराउंड 27,480 और रफली यू कैन से 27,500, देन हमें हो सकता है बिटकॉइन कुछ साइडवेज मूवमेंट दिखाए या नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे वापस से अपने इस लेवल पे, ये वाला जो रिसेंट सपोर्ट क्रिएट हुआ है अराउंड $25,800। ठीक है, बट इसके चांसेस अभी फ़िलहाल कम लग रहे हैं। जब तक कि ये नेकलाइन ब्रेक नहीं होती तो हमें ये सिनेरियो देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से एक बाउंस बैक आने की मुझे उम्मीद है, और बिटकॉइन का प्राइस हमें बहुत जल्द $29,000 के आसपास देखने को मिलेगा। यदि आप लोगों ने होल्ड किया बिटकॉइन तो होल्ड कीजिए, बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। कुछ अपना एक पार्ट 25% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट आप बाय कर सकते हैं, इट्स नेवर टू लेट। एंड यदि लॉन्ग एंट्री लेना चाहते हैं तो यहाँ से लॉन्ग भी कर सकते हैं विद सम लो लेवरेज लाइक 2x और 3x। चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं क्रिप्टो बैंक इन इंडिया। ये है फोटो दोस्तों, दुनिया का पहला क्रिप्टो बैंक इंडिया में खुला है, दैट इज़ अमेजिंग। और इस न्यूज़ से तहलका मच गया है दोस्तों पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में। और ये एक जॉइंट वेंचर है, कैशा जो ऐप आपने नाम सुना होगा, विद यूनाइटेड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन्होंने मिलकर लॉन्च किया है। ठीक है,
और इनका प्लान है कि इनिशियली ये जो है लगभग 14 ब्रांच खोलेंगे दिल्ली एनसीआर में, राजस्थान में और गुजरात में अगले महीने ही, यानी कि जनवरी 2021 में। और उसके बाद इनका प्लान है ये 100 ब्रांचेस खोल देंगे अगले साल के एंड तक। तो काफ़ी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है दोस्तों। यदि आपने अभी तक बिटकॉइन में एंट्री नहीं ली है तो बिटकॉइन बाय कर लीजिए, कुछ क्रिप्टो बाय कर लीजिए। बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है बिटकॉइन का। एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिटकॉइन जो है अभी प्रेजेंटली एंटर कर रहा है एक सुपर साइकिल में। और सुपर साइकिल मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बिटकॉइन का एक 4 ईयर का साइकिल आता है, जैसे कि आप सबको पता ही होगा यदि आप इस फील्ड में पुराने हैं तो। यदि नहीं है तो मैं बता दूँ, ये 4 साल का साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर 4 साल बाद बिटकॉइन हाल्विंग होती है और हाल्विंग के बाद बिटकॉइन का प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। और अभी रिसेंटली इस साल मई में हाल्विंग हुई थी बिटकॉइन की और उसके बाद से बिटकॉइन का प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर गया भी है। आपने देखा भी है रिसेंटली 3 महीनों में बिटकॉइन जो है लगभग 3x हो चुका है। एंड इस सुपर साइकिल में बिटकॉइन का प्राइस 2x 5x 10x नहीं दोस्तों, 100x तक भी जा सकता है। ठीक है, तो काफ़ी इनसेन गेन आपको हो सकते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए यहाँ से 100x बिटकॉइन का प्राइस, तो अमेजिंग दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते इतने पे का एक बिटकॉइन हो जाएगा। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है दोस्तों। यदि आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे 4-5 साल पहले बिटकॉइन का प्राइस देखेंगे, जब बिटकॉइन अराउंड $100-200 का था, तब आप सोच नहीं सकते थे कि बिटकॉइन कभी $30,000 का भी होगा अगले 4-5 सालों में। तो ये जो सुपर साइकिल है दोस्तों, इसमें हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस आपको कई करोड़ में देखने को मिले आने वाले 2-3 सालों में। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करने की तैयारी में है। 18% GST का एक प्रपोजल हमें देखने को मिला है और वो पूरा आर्टिकल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग ए बिटकॉइन ट्रांजैक्शन टैक्स दैट वुड एड 1 billion in revenue a year. A move some industry participants said it is a sign of the government growing comfort with cryptocurrencies। पूरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पे इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में रख सकते हैं बिटकॉइन को और 18% GST इस पे लगा सकते हैं। अब ये लगेगा कैसे दोस्तों, आपके और हमारे पास तो GST नंबर है नहीं, तो जिन एक्सचेंजेस पे हम लोग ट्रेड करते हैं वहाँ पे हमारा ऑलरेडी 18% डिडक्ट होके प्रॉफिट मिलेगा हमें हमारे बैंक अकाउंट में। ठीक है, और इससे सरकार को काफ़ी फ़ायदा होगा। इंडियन गवर्नमेंट को अराउंड 7,200 करोड़ पर ईयर मिलेंगे एज ए रेवेन्यू। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है दोस्तों। जो लोग ये सोच रहे थे कि बिटकॉइन लीगल है इलीगल है इंडिया में, तो अभी ये लीगल हो जाएगा। आल्दो लीगल टेंडर नहीं होगा बट समहाउ रेगुलेट हो जाएगा यदि इस पर 18% GST इम्पोज होता है, तो विच इज़ ए वेरी पॉजिटिव थिंग इन माई ओपिनियन। आप यहाँ पे पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं XRP की। सबसे पहले तो आप स्क्रीन के राइट साइड में देखिए, ये मैं कॉल शेयर की थी कल रात को कि आप XRP को जो है 0.15 से लेकर $0.18 के बीच बाय कर सकते हैं। यदि आप यहाँ से लॉन्ग करते तो आपका पैसा सुबह तक डबल हो जाता, बिकॉज़ ये एक 50% पंप हमें देखने को मिला था XRP में मेरी कॉल के कुछ ही घंटों बाद। तो आपने यदि 5x भी लीवरेज ली होगी तो आपका पैसा 2.5 गुना हो गया होगा रातों रात XRP में। और आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने शेयर किया था अपने व्हाट्सएप को एंड टेलीग्राम चैनल पे। और दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी सिग्नल मिस ना हो। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आपको फ्री में कॉल्स मिलती रहें और उनसे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको हो सकता है। और ये कॉल दोस्तों मैंने दी थी आपको बिटवीन 0.15 से 0.18 के बीच एक्यूमुलेट करने को बोला था, और 0.17 तक इसका प्राइस आया था। यदि आपने इस रेंज के बीच अपनी बाइंग पोजीशन लगाई होगी या लॉन्ग किया होगा तो आप अभी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में हैं। 50% तक अप था XRP का प्राइस मेरी कॉल के कुछ घंटों बाद, एंड एट प्रेजेंट यदि बात करें तो अराउंड 25% अप है XRP का प्राइस। तो चलिए अभी बात करते हैं कि ये पूरा सीन है क्या, SEC के साथ क्या चल रहा है। दोस्तों सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है वो US का एक रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हैं, जैसे इंडिया में सेबी है वैसे ही अमेरिका में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है। 2013 में इन्होंने जो अपने सेल किए थे XRP रिपल कंपनी ने,
वो इन्होंने उसको इलीगल माना है और उन्होंने बोला है SEC ने कि ये आपने गलत तरीके से सेल किए हैं और ये इलीगल है, आप ऐसे सेल नहीं कर सकते। इनके जो CEO हैं मिस्टर लार्सन एंड गार्लिंगहाउस, उन दोनों पर ही ये लॉ सूट फाइल किया गया है और उसके बाद से रिपल का प्राइस जो है बहुत तेज़ी से डाउन हुआ है। यहाँ पे आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अभी दोस्तों इस केस में एक चीज़ हो सकती है, SEC ने बोला है कि आप अपने इन्वेस्टर्स को पैसा वापस करें, रिफ़ंड कर दें, एंड ये इन्होंने कुछ फ़ाइन भी किया है इस पे और वो फ़ाइन पे कर दें। यदि रिपल कंपनी ऐसा करती है तो जो ये सीन चल रहा है रिपल का, उससे बाहर आ सकते हैं। लेकिन इन्होंने केस फाइट करने का सोची है, जिसकी वजह से पूरा ड्रामा हो रहा है और बहुत सी एक्सचेंज इसको डिलिस्ट कर रही हैं, जैसे कॉइनबेस हो गया, बिट्रेक्स वगैरह पे भी शायद डिलिस्ट हो रहा है। बट मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, डरने की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है रिपल बाय मार्केट कैप, नॉट रिपल, XRP। रिपल तो कंपनी है, उनका टोकन है XRP, एंड वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट है। तो इतनी जल्दी से ये जीरो नहीं होती, ये सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जो है USA में बैन हो सकती है, उसके बाद इसको राइज़ होना ही है। और अभी काफ़ी लो लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ बाय कर सकते हैं रिपल। ये लॉ सूट वगैरह चलते रहेंगे एंड जो भी डिसीजन होगा वो अच्छा ही होगा। इन वर्स्ट के सिनेरियो सिर्फ USA में इसकी डीलिस्टिंग हो सकती है, इसकी ट्रेडिंग वगैरह बंद हो सकती है SEC की जिद की वजह से, ठीक है। अदरवाइज़ USA के अलावा भी तो दुनिया में बाकी देश हैं जहाँ पे इसकी ट्रेडिंग होगी और ये देखना फिर से राइज करेगा। देन आप लोग मिस कर देंगे कि यार इतना चीप मिल रहा था, हमने 0.15 या 0.18 या $0.2 के आसपास इसको बाई नहीं किया, ठीक है। तो अभी आप इसको बाई कर सकते हैं, मेरी बाइंग रेंज में है, फ़िलहाल उसके आसपास है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर आ गया है बट आप इस प्राइस पे भी बाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं इथेरियम की। इथेरियम के बारे में एक अच्छी बात ये है कि अभी तक ये जो है हायर लो बना रहा है। जब तक हायर लो बनते रहेंगे हम बुलिश रहेंगे इसको लेके। ऑल्दो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो हमें एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म होती हुई नज़र आ रही है। इसको मैं क्विकली ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज़ द असेंडिंग ट्रायंगल एंड इसका टारगेट यही होता है जो इसका बेस होता है। तो हम सिंपली इसके बेस को उठा के इसके ब्रेकआउट की जगह लगा देंगे। तो यहाँ से हमें रफली एक आइडिया मिल गया कि इथेरियम यदि यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो हमें किन लेवल्स पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इसका टारगेट आ रहा है अराउंड $783। यदि आप यहाँ पे इथेरियम में भी एंट्री लेते हैं या इसको लॉन्ग करते हैं विद स्टॉप लॉस, तो ये एक अच्छी ट्रेड आपको मिल सकती है अराउंड 8% की। प्लस इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने लिवरेज से। सपोज़ आप 5x लिवरेज लेते हैं तो आपको 40% इंस्टेंट प्रॉफिट हो सकता है। बहुत जल्द इथेरियम हमें यहाँ देखने को मिल सकता है 783 के आसपास। और यदि मैं इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल की बात करूँ तो वो है अराउंड $1000 और 920 के आसपास। एंड जो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है 750 के आसपास, इसको यदि इथेरियम ब्रेक कर दे, जो कि इस असेंडिंग ट्रायंगल का टारगेट है जो मैंने आपको बताया है, तो फिर हमें फॉर श्योर एक और अनदर लेग अप देखने को मिलेगा इथेरियम यहाँ से 780 से। फिर अनदर हमें 12 to 16% तक की एक और ट्रेड देखने को मिल सकती है जहाँ पे इथेरियम जा सकता है $900। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक क्विक अपडेट दे दी अबाउट बिटकॉइन, इथेरियम एंड XRP। एंड ये मैं आपको एक बार बता दूँ $29,000 मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया है। फिफ्थ रिट्रेसमेंट को मैंने टॉप टू बॉटम ड्रॉ किया एंड यहाँ पे जो फिफ्थ रिट्रेसमेंट का नेक्स्ट लेवल है जो कि है गोल्डन पॉकेट, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन रेशियो, कुछ लोग बोलते हैं 61.8%, वो अराउंड $30,500। और मैंने प्रेडिक्ट किया 29,000 जो काफ़ी करीब अपने इस फिब लेवल के, ठीक है। एंड दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये कॉम्पिटिशन है न्यू ईयर गिव अवे, बाइनेंस पे चल रहा है। ये 4 जनवरी तक रहेगा, स्टार्ट हो चुका है 29 दिसंबर से। आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको फॉर श्योर कुछ ना कुछ यहाँ पे रिवॉर्ड जरूर मिलेंगे। इनकी सिंपल सी कंडीशन है, आपको $20 के BUSD बाय करने हैं क्रेडिट या डेबिट कार्ड से और फिर डिपॉजिट करना है या उसको ऐड करना है 20 BUSD और मोर इन योर लोकल करेंसी, ठीक है। ये आप दोनों स्टेप्स कर लीजिए। एंड आप यदि लकी हुए तो आपको $2,000 तक भी मिल सकते हैं। यदि आप लकी नहीं हुए, लकी ड्रॉ में आपका नाम नहीं आता है, तो भी आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड जरूर मिलेगा इस प्राइस पूल से जो कि है $14,500। मैं इसमें देखता हूँ पार्टिसिपेट करूँगा कि नहीं, आप लोग के साथ शेयर कर दूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ इसमें पार्टिसिपेट करूँ, तो लेट अस सी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी तो वीडियो को एंड करते हैं। एंड यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतने दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।